नमस्कार। आप सभी का दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋतु श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। भारत ने स्वच्छता के विषय पर इसे न केवल एक आदत बनाते हुए विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है और इसके लिए एक महती योजना भी चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण जो योजना है, इसके तहत हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज एक विशेष मेहमान आए हुए हैं, जिनका नाम है श्री राजीव पांडे जी, आयुक्त नगर निगम भिलाई। इन्होंने इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता भी हासिल की है, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। सर, सर्वप्रथम तो भिलाई शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 78वें स्थान से 7वें स्थान पर और राज्य स्तर पर 6वें स्थान से 3रे स्थान पर जो छलांग लगाई है, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इसके लिए योजना बनाई और ये कितने वर्षों में ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016 से ये स्वच्छ सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहरों में, गाँव में एक स्वच्छता का जो स्तर का आकलन करना और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शहरों में लाना, और जिससे कि हमारे देश का नाम स्वच्छता में आगे बढ़ सके और न केवल नाम बढ़ सके बल्कि जो सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न है स्वास्थ्य से, लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके। जहाँ तक भिलाई नगर का प्रश्न है, तो हमने कार्यभार ग्रहण किया तो हमने जायज़ा लिया कि पहले के वर्षों में क्या स्थिति थी। तो पिछले वर्ष जो 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण था, उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर 267वें स्थान पर थे ओवरऑल। जो 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में 78वें स्थान पर थे। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी। सबसे पहला हमने किया, लक्ष्य निर्धारण किया। हमारा लक्ष्य था कि कम से कम हमको टॉप 10 में आना है। दूसरा, अपनी टीम को हमने दुरुस्त किया, किस व्यक्ति को कहाँ पे काम में लगाना है जी। और तीसरी बात है, जो वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं थी और आमजन हैं, उनको बात करके उनसे हमने सुझाव लिए कि क्या करना चाहिए, अपने भिलाई नगर का नाम बेहतर करें, भिलाई नगर की स्वच्छता बेहतर करें। तो बहुत अच्छे सुझाव आए, उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रेरणा दी कि हम हर सुबह दौरे पर निकलें और मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग हर महीने कम से कम 20 से 25 दिवस प्रातः भ्रमण करते हैं और वहाँ लोगों से बात करना। प्रायः ऐसा होता था कि कहीं पर जा रहे हैं और लोग अपने घर के बगल में ही नाली में आलू की छिलके फेंकते हैं, तो फिर उनसे हम बात करते। तो एक धीरे धीरे चल के आम जन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक अच्छा वातावरण बना और उसी का परिणाम है कि इस बार हम लोग 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में पूरे देश में 7वें स्थान पर आए और अपने राज्य में 3रे स्थान पर आए और पूरे देश की जो 4566 नगरीय निकाय है, उसमें हमने 22वां स्थान प्राप्त किया है, जो निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की बात है। जी, बहुत अथक प्रयास आपने किया है। और ये जो कचरा सेग्रीगेशन है, प्रोसेसिंग है, तालाबों और बाज़ारों के, उसमें आपने 100% आपने अंक प्राप्त किए हैं इसकी सफाई को लेकर। इसके लिए आपने कैसी रणनीति अपनाई? इसमें पहला काम तो हमने जो समाज को जोड़ने का ही काम किया। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर और स्वच्छता पर हम लोगों ने एक छोटा सा सम्मेलन बुलाया, जिसमें नगर के सभी जो प्रबुद्ध लोगों को हमने आमंत्रित किया, स्कूल और कॉलेजों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उनसे हमने सुझाव लिए भी, अपनी बात भी कही। तो बेसिकली लोग सफाई पसंद करते हैं और प्रायः आप देखते हैं कि जहाँ पर सफाई रहती है वहाँ लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। तो जो ऐसे जीबी पॉइंट्स बोलते हैं हम लोग, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तालाबों में और जो भी इस प्रकार के पार्क इत्यादि हैं, सभी में हमने पूरे संकेतक लगाए, साइन बोर्ड्स लगाए। अपना जो डोर टू डोर कलेक्शन में जो गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बेहतर किया और प्रतिदिन एक रोचक तरीके से एक संदेश लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक लगातार मॉनिटरिंग की। जो अधिकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे थे ठीक से, उनको हमने उचित कार्रवाई करते हुए उनको भी प्रेरित किया। जहाँ पुरस्कार की आवश्यकता थी, पुरस्कार के लिए व्यवस्था की, और जहाँ छोटे मोटे दंड की आवश्यकता थी तो वो भी करना पड़ा।
तो निश्चित रूप से सारी चीज़ों का एक अच्छा परिणाम निकला है। जी, आपने सबकी मनस्थितियों को अलग अलग यूज़ करते हुए उसको किया, बहुत ही अच्छी बात है सर। और साथ में आपने घरों से जो कचरा संग्रहण है उसमें भी 97% आपको अंक उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में मिले। साथ ही आवासीय क्षेत्रों और सुलभ शौचालयों में आपको उसकी स्वच्छता के लिए 95%। तो इसके लिए कौन से ठोस कदम आपने उठाए? इसके लिए तो सबसे पहले मैं भिलाई नगर के जागरूक नागरिकों को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये उनका ही कार्य है। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम को इसका लाभ मिला है। जो प्रयास की जहाँ बात थी, तो SLRM सेंटर्स तक लोगों को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, उसका एक बहुत सकारात्मक परिणाम आया। स्कूल और कॉलेजों के दलों को हमने आमंत्रित किया, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा समय निकाल करके हमारे जो सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, SLRM सेंटर्स जिनको बोलते हैं, उनका विजिट करें। तो इससे एक बहुत बड़ा चेंज लोगों के व्यवहार में आया, और जो अलग अलग कचरा देने की बात है, और साथ ही साथ हमने प्रचार प्रसार पर भी ध्यान केंद्रित किया। जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर प्रॉपर डस्टबिन, ट्विन बिन रखाए जाएँ, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया। कई बार कुछ गायब भी हो जाते थे, तो भी हमने कहा कि उसकी चिंता नहीं करना है, कहीं ना कहीं तो उपयोग हो रहे होंगे, तो वहाँ नए डस्टबिन और ट्विन बिन रखाए। लोगों को इसमें हमने प्रेरित किया। साथ ही कई जगह देखा गया कि पुराने डस्टबिन रखे थे लोग, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो इससे संबंधित व्यापारी लोग हैं उनकी मीटिंग लेकर के उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई कई बार लोग ख़रीदना चाहते हैं कि 100-150 रुपये की डस्टबिन आती है, लेकिन मार्केट तक नहीं पहुंच पाते, तो उन लोगों ने, कई लोगों ने तो निःशुल्क भी उपलब्ध कराने में सहयोग किया, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको। और साथ ही डोर टू डोर एक तरीके से भ्रमण करके भी सेल किया गया लोगों द्वारा। हमारी स्कीम है, अभी आने वाले समय में हम लोग निःशुल्क भी उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिला के लोगों को जोड़ना और उनकी आदतों में लाना जी। इस चीज़ को, और जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको प्रोत्साहित करना जी। तो, और जिन लोगों ने नहीं भी किया उनको भी हम लोग नमस्कार करते थे, और साथ ही उनसे आग्रह करते थे कि ठीक है अभी तक वो नहीं कर पाए, लेकिन आगे गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दें। तो अच्छा उत्साह है, और लोग, हमारी टीम जब जाती थी तो लोग भी बहुत प्रोत्साहित हमको करते थे। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए। जी। पर सर, कोई भी सफलता बिना चुनौतियों के तो हासिल नहीं होती है, तो इस सफलता के लिए भी आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप उन चुनौतियों के लिए कैसे आप आगे आए और कैसे उसको दूर किया? देखिए, जो नगरीय निकाय में काम होता है, निश्चित रूप से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण होते हैं और आम जनता में भी कुछ लोग रहते हैं, सबको साथ में लेकर के चलना ये बड़ी चुनौती थी। और हम लोगों ने जैसे प्रातः भ्रमण प्रारंभ किया, तो शुरुआत में कई बार हमारे केवल अधिकारी कर्मचारी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में आया कि माननीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने से उनके सुझाव भी मिलेंगे और उनको भी एक अच्छा लगेगा अपने क्षेत्र में निकलने में। तो अभी हम लोग अपने भ्रमण की सूचना जब भी प्रातः रहता है, पहले से ही पूर्व निर्धारित सूचना सबको दे देते हैं, और साथ में स्थानीय पार्षदगण भी हमारे रहते हैं, अन्य जो जागरूक नागरिक हैं वो भी रहते हैं। तो इससे एक बढ़िया जन भागीदारी हुई। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करने में वो भी एक बड़ी चुनौती रही है, तो उसमें भी हम लोगों ने कार्य किया। तो मुख्य रूप से यही दो चुनौतियाँ थी। साथ ही जहाँ पर वित्तीय व्यवस्था की बात आती है, कोई भी कार्य हम लोग करना चाहते हैं तो वित्त की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है। तो हम लोगों ने जहाँ से भी पैसा आ सकता है, 15वें वित्त से हम लोगों ने काफ़ी कुछ मदद हासिल की भारत सरकार के माध्यम से। इसके अलावा अधोसंरचना मद में और अपने स्वयं की संसाधन भी हम लोगों ने जुटाने का काम किया। जो संपत्ति कर और अन्य कारों का संग्रहण है हम लोगों ने बेहतर किया, जिससे कहीं भी छोटा मोटा काम हमको कुछ करना हो तो हमको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं रहे, हम स्वतः वो काम कर सकें। लोगों का जो फीडबैक आता था, जैसे हम स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, लेकिन लोग कई बार बताते थे कि साहब ये जगह पर ये काम करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यही काम किया, रिस्पॉन्सिव हो नगर निगम, और जो लोग की छोटी छोटी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी समाधान हो, तो तब वो हमारी बात भी सुनते थे कि हाँ स्वच्छता के विषय में हमको कार्य करना है। तो एक नगर निगम की छवि में सुधार हो, साथ साथ हम लोगों ने इस चीज़ पर भी काम किया। तो यही सबका परिणाम है कि आज नगर निगम भिलाई एक बेहतर स्थिति में आ पाया है। जी। और सर, किसी भी कार्य के लिए जो प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक होता है, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण और उनके कार्य सुधारों के लिए आपने किस तरह के कदम उठाए? सफाई में जो लोग संलग्न हैं, सबसे बड़ी चीज़ जब वो प्रातः आते हैं, निश्चित रूप से आम जन सोते रहते हैं और वो एकदम सुबह भोर चल के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो उनमें एक गर्व की भावना लाने के लिए काम किया। हम लोग स्वतः भी जाते थे, जब वो अपने वार्ड में एकत्र होते हैं, अलग अलग गाँवों से लोग आ रहे हैं,
तो एक हम लोगों ने एक स्लोगन का शुभारंभ किया कि जैसे कोई लोग आएंगे सफाई कर्मी सभी, तो एक स्लोगन के साथ अपने कार्य की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और स्लोगन ये होता था कि हम सबका नारा है भिलाई को नंबर 1 बनाना है, ये स्लोगन होता था और वहीं से अपना काम स्टार्ट करते थे लोग। ट्रेनिंग के लिए जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने इसको ट्रेनिंग ऐसा बनाया कि केवल एक तरफा ट्रेनिंग नहीं हो, और उनका अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ख़ासतौर से जो सुपरविजन में जो लोग हैं उनको हमने टू वे कम्युनिकेशन करके उनकी बात भी सुनते हुए भी बहुत सारे अच्छे फीडबैक वो लोग देते हैं, तो ट्रेनिंग किया। और साथ में तकनीक का और जो सुरक्षा उपकरण है उनका भी प्रॉपर उपयोग कैसे करना है। कई बार जो सफाई में लोग लगे रहते हैं, इस्लाम सेंटर पर लगे होते हैं, मास्क लगाने के लिए उनको पता है कि लगाना है लेकिन प्राय नहीं लगाते हैं, तो उनकी आदतें कैसे बदलें, या गम बूट्स इत्यादि है कई बार लोग नहीं पहनते हैं, तो उनकी आदतों में कैसे सुधार हो, लोगों से कैसे हमको इंटरेक्ट करना है, इस पर बहुत मज़ेदार चीज़ें आई। जैसे लोग बताते हैं कि हम ये लोग नहीं सुधर सकते साहब, कितना भी करोगे वो नाली में फेंकेंगे, तो हम कहा नहीं, आप बोलेंगे तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप क्या करिए, कोई भी अगर कचरा ऐसे फेंकता है तो आप उनको नॉक करिए और नमस्कार कीजिए, बोलिए कुछ नहीं जी। तो कई लोगों ने करके देखा और अगली बार जब मिले तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, और वास्तव में उन लोगों ने अलग अलग कचरा देना शुरू कर दिया है और इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, केवल ट्रेनिंग मतलब केवल सिखाने की बात नहीं है, तो हम लोग भी उनसे सीखते हैं। जी जी। तो सर, जैसे हमारी जो आम जनता है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही आपने जिन क्षेत्रों में कुछ कम अंक प्राप्त किए हैं उसके लिए अगर उसको 100% लाने के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? आने वाले वर्षों में भिलाई को प्रथम स्थान पर जैसे आपने कहा उसको लाने की आपकी आगे की क्या कार्य योजना है, और साथ ही हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है, ये ज़रूर बताएं। देखिए, दर्शकों से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी स्वच्छता को अपनी दैनिक आदतों में रखें। केवल ये किसी सरकारी विभाग का या नगरीय निकाय का कार्य नहीं हो सकता है। जब हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो निश्चित रूप से नगर का नाम ऊंचा होगा और नगर की स्वच्छता में वृद्धि होगी। तो पहली बात तो ये। जो दूसरी बात है कि दीर्घकालीन रणनीति के लिए तो स्वच्छता ऐसा कार्य है जो हमेशा चलने वाला है। आज हमने सफाई की तो कल भी करनी पड़ेगी, आगे भी करनी पड़ेगी। और साथ ही जो हमारे नगरीय निकाय के लोग हैं, हमारी टीम है, उसको एक बेहतर प्लानिंग करके कार्य को करना है। साथ में तकनीकी का उपयोग करना है। जो संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे जो गीले कचरे से गैस बनाने का काम है, सीवीजी प्लांट है, या जो अशुद्ध जल है उसको उपचारित करके रीयूज करना है, एसटीपी प्लांट है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट हम लोग बनाने का जो प्लान है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स समय सीमा में पूरी हो जाएं। आपने बिल्कुल एक आदर्श प्रस्तुत किया है सर, और हम समझते हैं कि और भी जो हमारे शहर है वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, आज की इस चर्चा से बहुत कुछ वो भी उसको फॉलो करके आगे कर पाएंगे। आपसे धन्यवाद लेते हैं और अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप, जैसा कि सर ने कहा कि अपनी स्वच्छता को, आप अपने देश की स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए इसे आदत के रूप में शामिल करें और हमारे भारत को स्वच्छ भारत की ओर अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।